कुरुक्षेत्र की धरती, जहाँ कुछ दिन पहले तक शंखनाद गूंज रहा था, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। हवा में धूल नहीं, अब हवा में सिर्फ जलती हुई चिताओं का धुआं था। चारों तरफ शव पड़े थे, कहीं टूटे रथ, कहीं बिखरे अस्त्र और कहीं किसी माँ की चीखों का दर्द। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन युद्ध का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। और उसी मैदान में एक स्त्री धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी, पर फिर भी उसे सब दिखाई दे रहा था, क्योंकि माँ को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, माँ का दिल ही काफ़ी है। वो स्त्री थी गांधारी, जिसने जीवन भर अपने पति के अंधेपन के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, पर आज उसकी आंखों की पट्टी नहीं, उसकी आत्मा अंधी हो चुकी थी, क्योंकि उसके 100 बेटे अब मिट्टी बन चुके थे। गांधारी आगे बढ़ती है और उसके साथ चलते हैं धृतराष्ट्र और पीछे पीछे चलते हैं पांडव। उनके चेहरे पर जीत नहीं थी, उनके चेहरे पे सिर्फ अपराध बोध था। भीम के हाथ कांप रहे थे, अर्जुन की नजरें झुकी थी और युधिष्ठिर तो खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि युद्ध जीतकर भी जीत जैसी कोई खुशी नहीं थी। और फिर कृष्ण वहां आते हैं। कृष्ण के चेहरे पर वही शांति थी जो तूफान के बीच भी होती है। कृष्ण जानते थे आज गांधारी जो कहेगी वो सिर्फ एक माँ का दर्द नहीं होगा, वो इतिहास का सबसे खतरनाक क्रोध होगा। गांधारी एक जगह रुकती है, उसके पैर किसी शव से टकराते हैं, वो झुकती है, अपने हाथ से उस चेहरे को छूती है और कुछ पल बाद उसका पूरा शरीर कांप जाता है, क्योंकि वो चेहरा किसी सैनिक का नहीं था, वो चेहरा था दुर्योधन का। गांधारी की सांसें तेज हो जाती है, उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, दुर्योधन। उसने उसे आखिरी बार छुआ और फिर उसका सीना फटने लगा। उसका दर्द शब्दों में नहीं निकल रहा था, दर्द चीख बनकर निकल रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गांधारी रोती है और रोते रोते वो अचानक शांत हो जाती है, और यही वो पल होता है जब दर्द क्रोध में बदल जाता है। गांधारी धीरे से उठती है और कृष्ण की तरफ अपना चेहरा कर लेती है और कहती है, माधव, तू सब जानता था, तू चाहता तो इसे रोक सकता था, तू चाहता तो मेरे बच्चों को बचा सकता था, फिर भी तूने ऐसा क्यों होने दिया? क्यों कृष्ण, क्यों नहीं बचाया तुमने मेरे पुत्रों को? अब वहाँ मौजूद हर इंसान की सांसें रुक जाती है, क्योंकि गांधारी सिर्फ सवाल नहीं कर रही थी, वो कृष्ण पर आरोप लगा रही थी, और आरोप भी किसी सामान्य इंसान का नहीं, एक माँ का, जिसने सब खो दिया। कृष्ण धीरे से कहते हैं, माँ। गांधारी कहती है, माँ मत कह मुझे, अगर तू माँ कहकर भी मेरा दर्द नहीं समझा तो तू भगवान नहीं, बस एक चालाक नीति का खिलाड़ी है। यह सुनकर पांडव कांप जाते हैं, लेकिन कृष्ण फिर भी शांत रहते हैं, क्योंकि कृष्ण जानते थे जब इंसान टूटता है तो वो सच नहीं बोलता, वो अपना दर्द बोलता है। गांधारी आगे कहती है, मैंने जीवन भर अंधापन चुना,
पर आज असली अंधा तू निकला कृष्ण। और फिर गांधारी अपने दोनों हाथ उठाती है और वो शब्द बोलती है जो महाभारत के बाद इतिहास का सबसे बड़ा श्राप बन गया। जिस तरह मेरे बेटे मिटे उसी तरह तेरा वंश भी मिटेगा। पूरा वातावरण शून्य हो जाता है। धृतराष्ट्र के पैर लड़खड़ा जाते हैं। भीम की आंखें फैल जाती हैं। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं। और युधिष्ठिर तो जैसे पत्थर बन जाते हैं। सबको लगता है अब कृष्ण का अंत तय है, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। अब यही वो जगह है जहाँ लोग कृष्ण को समझ नहीं पाते। कृष्ण को श्राप मिला और कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कोई तर्क नहीं दिया। कृष्ण ने कोई सफाई नहीं दी। कृष्ण बस धीरे से बोले, माँ गांधारी, तुमने जो कहा वो होगा। अब गांधारी चौंक जाती है। उसे उम्मीद थी कृष्ण बहस करेंगे। उसे उम्मीद थी कृष्ण रोकेंगे। उसे उम्मीद थी कृष्ण कहेंगे मैं भगवान हूँ। लेकिन कृष्ण ने तो श्राप स्वीकार कर लिया। गांधारी कहती है, तूने इसे स्वीकार कर लिया। कृष्ण बोले, हाँ माँ, क्योंकि ये श्राप नहीं, ये समय का नियम है। कृष्ण गांधारी के पास थोड़ा और आते हैं और कहते हैं, माँ, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु का कारण युद्ध नहीं था, कारण उनका अहंकार था। और अहंकार का अंत हमेशा विनाश से होता है। गांधारी चिल्लाती है, तो क्या मेरे पुत्रों का विनाश जरूरी था? कृष्ण की आवाज़ अब गंभीर हो जाती है, हाँ माँ, क्योंकि अगर अधर्म जीत जाता तो दुनिया से न्याय मर जाता। कृष्ण कहते हैं, रोना गलत नहीं है माँ, लेकिन क्रोध में लिया गया निर्णय सिर्फ और सिर्फ विनाश लाता है। गांधारी कुछ पल चुप रहती है और फिर कहती है, तू तो भगवान है कृष्ण, तूने मुझे रोका क्यों नहीं? कृष्ण कहते हैं, माँ, मैं रोक सकता था, लेकिन तब तुम्हारे भीतर का दर्द तुम्हें अंदर ही अंदर जला देता। कृष्ण आगे कहते हैं, कभी कभी इंसान को बोलने देना जरूरी होता है, क्योंकि जो बात दिल में दब जाती है वो जीवन भर जहर बनकर रहती है। अब कृष्ण गांधारी को वो बात बताते हैं जो आज हर इंसान की जिंदगी से जुड़ी है। कृष्ण कहते हैं, माँ, जिसने दुख में गुस्से को दोस्त बना लिया उसने अपना भविष्य खो दिया। गांधारी कांपती आवाज में कहती है, मेरा भविष्य तो पहले ही मिट गया कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, नहीं माँ, तुम्हारा भविष्य मिटा नहीं, तुम्हारा भविष्य बदल गया है। तुमने अपने बेटों को खोया है, लेकिन अगर तुमने अपने विवेक को भी खो दिया तो तुम्हारे बेटे तो मर चुके हैं और तुम जीवित होकर भी मर जाओगे। ये सुनकर गांधारी की सांस रुक जाती है। कृष्ण ने कितनी कठोर बात कही, लेकिन वही बात सबसे सच्ची थी। कृष्ण कहते हैं, माँ, दुख इंसान को महान बना सकता है, लेकिन वही दुख अगर क्रोध बन जाए तो इंसान को राक्षस बना देता है। तुम्हारा श्राप सही है माँ, मेरा वंश मिटेगा, क्योंकि मेरा वंश मिटना ही चाहिए। अब सब हैरान हो जाते हैं, कृष्ण का वंश मिटना चाहिए, ये कैसी बात? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जब धर्म स्थापित हो जाए तो भगवान का काम पूरा हो जाता है। तुमने मेरे वंश को श्राप नहीं दिया, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। और फिर कृष्ण एक गहरी बात कहते हैं, माँ, जो चला गया उसके लिए रोना प्रेम है, लेकिन जो चला गया उसके लिए दूसरों को जलना ये प्रेम नहीं,
ये अहंकार है। कृष्ण कहते हैं, माँ, तुम्हारे बेटे वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुमने खुद को संभाल लिया तो तुम्हारा दुख लाखों लोगों को सीख दे सकता है। अब कृष्ण अंतिम बात कहते हैं और यह बात पूरी कहानी का सार है। कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में किया गया क्रोध जीवन का विनाश। और जो इंसान दुख में भी विवेक बचा ले, वही इंसान वास्तव में महान होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।